परमात्मा की कृपा का वरद हस्त जब मनुष्य के शीश पर होता है तब मनुष्य को संत की प्राप्ति होती है। आचार्य प्रवर कहते हैं बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना परमात्मा की कृपा के संत दर्शन संभव नहीं है। संत विशुद्ध मिले परिते ही राम कृपा करि चितवा, जेहि विशुद्ध संत की प्राप्ति उसी को होती है जिस पर भगवान की कृपा होती है। और आप जैसा संत जिसने कर्म से भाग्य को बदल दिया, आप पूर्व में राजा थे, साधना की उत्कृष्ट ऊंचाई को आपने प्राप्त किया तो आप ब्राह्मण हो गए, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं मिली तो आपने पुनः साधना से जुड़ने का प्रयास किया और जुड़े भी। एक पद प्राप्त किया जिसे कहते हैं ऋषि। ऋचारो मंत्र शास्त्र वेद शास्त्र दृश्यते सह ऋषि कथ्यते। जो मंत्रों का दर्शन करे, जो ऋचाओं की रचना करे, जो सूत्रों का विवेचनात्मक और विश्लेषणात्मक अध्ययन करे, वो होता है ऋषि। आप ऋषि हैं, फिर महर्षि भी हो गए और अब तो आप ब्रह्मर्षि के पद पर प्रतिष्ठित हैं। आपके लिए हमें बहुत अच्छा लगा। जानना चाहता हूँ आपके जीवन में सब प्रकार की कुशलता है, आप मुझे यह अवगत करावें। भार्गव कृष्ण जी, मैं कह नहीं सकता कि आज मुझे आपसे मिलकर कितनी प्रसन्नता हुई। मेरे जीवन में हर तरह की कुशल मंगल ही मंगल है। बस आओ, ये भार्गव कृष्ण जी हैं, ये हमारी अग्रजा यानी बड़ी बहन सत्यवती के पौत्र, ये हमारे भाग्ने पुत्र हैं, इन्हें प्रणाम करें। मेरे भाई का ध्यान ये आजान बाहु वक्रडाट मुहूर्ष महेश्वास, जिनकी वक्र वर्णियों में यज्ञ हो रहा है, प्रभु उनका विकास किंचित कुंचित के श्राश पर भ्रमरावली मंद मंद गुंजन कर रही है। कंभकंठ कपोल चारुग्रीव शुंडाकार भुजदंड, भुजाओं में छात्र दर्प, ये कोटि कंदर्प दर्प दलनशील, कोटि मारकंड को मलिन कर देने वाला, ये प्रभात कुंजलित प्रकाश में पावन कलेवर, मानो अमानिशा का वक्षस्थल विदीर्ण कर बाल भास्कर युगल स्वरूपों में मेरे नैनों के समक्ष प्रतिभा संपन्न हो रहे हैं। गाधे इमौ प्रणाम करतारो राजपुत्रौ यश भुजयो छात्र दर्पयुः, तिरस्कृत कार्यन मुखौ तिरस्कृत मदन मुखौ तात्पर्य काम मुखौ बालौ कस्य पुत्रौ स्तः। किनके पुत्र हैं? कस्य क्रोड़े हसन, क्रोड़े माने गोद, किसकी गोद में विहार करने वाले ये दोनों बालक हैं। अनयो परिचयम भवान माम ददतु, इनका क्या परिचय है आप मुझे अवश्य अवगत करावे। इनका परिचय आप जानना चाहते हैं, सुने। हे परशुधर दास रथ ये ज्येष्ठ राघव राम है, जो अनुज पद में झुका सौमित्र लक्ष्मण नाम है। दे इन्हें आशीष जीवन पंत मंगलमय बने, पाकर इन्हें हृदय में आज शांति प्रक्राम है। थी आसुरी जो शक्तियां भग्न करती थी साधना, हो न पाती थी तपोमत भी आराधना। मेटने को विघ्न सारे मांग कर मैं लाया इन्हें, सौंप भूपति ने दिया सुनकर यति की याचना, सुनकर यति की याचना। हे भार्गव कृष्ण जी, जिस समय वैश्यक मनु ने अयोध्या का निर्माण किया, राजा इक्ष्वाकु ने उसे अपनी राजधानी बनाई और मानसरोवर से मानस नंदिनी का दर्शन किया और एक धारा प्रवाहित की जिसका नाम है सरयू। उस सरयू नदी के तट के किनारे स्थित है अयोध्या, जहाँ के चक्रवर्ती चूड़ामणि सम्राट राजा दशरथ है। राजा दशरथ के दोनों पुत्र ये राम और लक्ष्मण हैं और इनकी चक्रवर्ती आगे क्या है? चक्रवर्ती चूड़ामणि सम्राट राजा दशरथ। ये चूड़ामणि है या चूड़ामणि है? चूड़ामणि, चूड़ामणि क्यों व्यास? उच्चारणीय है।
नान्या स्परारभते हृदय स्मदीये। मानस के पंचम सोपान का मंत्र है शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल। चूड़ा नहीं, ड़ा कोई अक्षर ही नहीं है वर्णमाला में। अक्षर है डा से डलिया और फिर है ढा से ढक्कन। यही तो पढ़ाया जाता बच्चों को। ड़ा कौन सा शब्द है? ड़ा कोई अक्षर ही नहीं वर्णमाला में, तो फिर चूड़ामणि कैसे हो गया? विचारणीय है, उस पर चिंतन हो। मैं कोई तर्क नहीं कर रहा आपसे, आप बाबा हैं, हम नाती हैं, हमारा तर्क नहीं है, लेकिन एक विचारणीय बात है कि जब वर्णमाला में ड़ा कोई अक्षर ही नहीं, या तो ड़ा है, ड़ा माने आप समझ रहे होंगे मैं किस ड़ा की बात कर रहा हूं, तो ड़ा भी नहीं है। जैसे गण, तो गण वाली ड़ा नहीं है इसमें, और ड़ा कोई अक्षर नहीं है वर्णमाला में। अक्षर दो ही है, एक डा और एक धा, तीसरा है ड़ा। तो ये चूड़ामणि हुआ या चूड़ामणि हुआ? चूड़ामणि। ये सोचने वाली बात है। चलो आप विचारशील हैं, ब्रह्मर्षि हैं, इस पर चिंतन करेंगे। न वधः कश्चित् सावधः। तात्पर्य जिस किसी के द्वारा जिस नगरी पर कभी भी विजय प्राप्त न की जा सके, उस नगरी का नाम है अयोध्या। सरयू के सुंदर दक्षिण तट पर स्थित अयोध्या नगरी के यशस्वी सम्राट राजा दशरथ के दोनों पुत्र हैं। श्याम वर्ण बालक नाम राम, गौर वर्ण बालक नाम लक्ष्मण। विचार करता हूँ आप जैसे संतों की कृपा का प्रसाद इन दोनों बालकों को प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं, बालक कुलीन कुल के मालूम पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि बालकों के शिष्टाचार और संस्कृति से उनके कुल का पता चलता है कि अमुक का कुल क्या है। बालक कुलीन कुल के हैं। आशीर्वाद दूंगा। राजपुत्रो माम वाक्यम त्रैलोक्यस्य नाथः हरिसम्मुखं जयं प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मणो दीर्घायु राम लक्ष्मणो दीर्घायु राम लक्ष्मणो। ले जाइए बाबू बालकों को मंचा। ये अंग कलिंग सौराष्ट्र, ये पुष्पलक पुष्कर साल बड़ी जम्बुआद दीपों से समागत लक्ष नृपालों के वलक्ष समोर के एकत्रित होने का हेतु क्या है, क्या कारण है, मुझे शीघ्रता से अवगत कराओ। यही कारण भगवान इन सभी नृपालों के आने का कारण और इस भीड़ भाड़ का के आने का मात्र एक कारण है, वो है मेरी पुत्री सीता। भगवान जो अजिगव था गुरु शंकर का, महाशक्ति प्रलयंकरिका, जिसमें अब तक थी छिपी हुई भीषण दैत्यों की भविहार। सीता वैवाहिक संस्कार, सीता वैवाहिक संस्कार था वही मेरे संरक्षण में। सीता अनन्य थी भक्तों में, प्रणितवा हुआ नीचे देखा तो
धनुष उठाई दीन्हा निकाल। जब मैंने सभी दृश्य लखा, फिर मेरा अमिट विचार बना, जोड़ा वही अच्छा होगा, जो धनु तोड़े बल दे प्रकार। अंतिम दिन अजगर टूट गया, इसीलिए सब भीड़ बार सीता वैवाहिक संस्कार, सीता वैवाहिक संस्कार। सुन के बचनी कवनती निहारे, देखे क्या परम पार्वती का पूजनीय पाठ, भगवान शंकर का ब्रह्म प्रिय आयुध अजगो, ब्रह्मर्षि दधीच का स्मारक, आर्यावर्त का गौरव, भैया गणेश का प्रिय धनुष अजगो खंडित हो गया। जिस महात्मा ने जनहित में अपनी स्त्रियों का दान किया, तुम्हारे द्वारा प्यारे पिनाक हमारे गुरुदेव भगवान शंकर ने त्रिपुरादि दैत्यों का दलन किया था, तब पूरा विश्व तुम्हारी जय जयकार कर रहा था। मैया के बार बार मना करने पर भी हमारे गुरुदेव भगवान शंकर ने तुम्हें जनक के पूर्वज देवराज दे दिया। जनक के वंश में तो इसकी पूजा होती रही, लेकिन आज स्वार्थी जनक ने धिक्कार कर दिया उन ब्रह्मर्ष के स्तदान का, तिरस्कार कर दिया उन ब्रह्मर्ष के स्तदान का। जाऊंगा कैलाश, माता पार्वती पूछेगी वत्स परशुराम मिथिला में अपना अजगो कैसे है, तो मैं क्या कहूंगा प्यारे पिनाक, क्या कहूंगा। जिस समय मेरे गुरुदेव भगवान शंकर ने तुम्हें जनक के पूर्वज देवराज को दिया था, तो मेरी माँ बार बार कह रही थी कि ये संसार बहुत स्वार्थी है। संसार में रहने वाले व्यक्ति का व्यक्ति से प्रेम तभी तक रहता है जब तक संसार में व्यक्ति का व्यक्ति से स्वार्थ रहता है, और जब स्वार्थ समाप्त हो जाता है तो संसार की ये रीति है कि लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम करना भी समाप्त कर देते हैं, प्यारे पिनाक समाप्त कर देते हैं। क्या कह रही थी मेरी माँ, कुछ कहे न गए प्यारे पिनाक, मैं फूट फूट कर क्या यूं ये बिखर गई हैं जो लड़ियां, इनको मैं कैसे हाय फिरूं। अजगर तुमने जाना होगा धनुखंडन हार मनस्वी को, अजगो तुमने देखा होगा उस नर के हरि यशस्वी को। बोलो बोलो प्यारे पिनाक, तुम हुए धरा शाही कैसे,
तुम पर रक्षित था सुरमंडल। आन है विनशाई कैसे आज अजगर लग कर हृदय फटता हमारा। टूटने के पूर्व तुमने क्यों नहीं मुझको पुकारा। आज भारत भूमि पर नैराश्यतम है छा गया। आर्य मानव वक्ष पर है हाँ कौन वज्र चला गया। आशा कमलिनी पर तुषार बात क्यों ढाया गया। राम ज्योति हृदय में क्यों यह प्रलय घन छाया गया। आज मानवता भटकर आज मानवता भटकर रो पड़ी मन में सहारा। टूटने के पूर्व तुमने हाँ क्यों नहीं मुझको पुकारा। प्यारे विनाथ ये आशुतोष के प्राण प्यारे। आशुतोष के प्राण प्यारे माँ पार्वती के हृदय दुलारे। ये दुर्गति हो गई तुम्हारी हाँ और न तुमने मुझे पुकारा। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। पहले भी जल था जीवन था धरती भी अम्बर नंदन था। ज्ञान शक्ति वैभव कंचन था हुआ नहीं पर त्रिपुर दहन था। तुमसे पहले भी पतझड़ था। तुमसे पहले भी पतझड़ था हाँ पर हंसता मधुमास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। मित्र तुम्हारे ना रहने की मित्र तुम्हारे ना रहने की इन आँखों में तिनके सागर के। क्या हम केवल कहने को थे सेवक मित्र हितैषी घर के। अरे लेने को बदला मैं लूंगा यह शक्ति न कोई रोक सकेगी। अंतर मन में यह ज्वाला रह रह करके ही दहकेगी। बैरी तोड़ गया तन तेरा बैरी तोड़ गया तन तेरा हाँ और मैं तेरे पास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। महान शोक महान शोक महान शोक महान शोक। आखिर ऋषि बोले वचन कठोरा कहूँ जन जनक धनुष को धनुष को तलवार कर बहुत खराब हो गया है सीरत है दिखाओ दिखावी शीघ्रता से
उल्टा मही जहाँ लगी तुम राज। धनुष को मेरे समक्ष उपस्थित कर देना, अर्थात इस तेरे राज्य का विनाश, विनाश और केवल विनाश। अति डरे उठे